हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACUPPSC। मेरा नाम वंदना सिंह है। इस वीडियो में हम 60 डेज़ प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। 60 डेज़ आपके लिए काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपने पहले से आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो रखी है और नहीं भी हो रखी है, उस फिर भी आपके 60 डेज़ काफ़ी हैं। अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, राइट मटेरियल है और आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको ये सही से पता चल जाए और आपके रिसोर्सेज मिनिमाइज़ हैं, तो ये आपके लिए बहुत काफ़ी है। और 60 डेज़ ही आपके लिए बहुत कम पड़ जाएंगे अगर आप इधर इस वीडियो से लेके उस वीडियो पे भागने लगे, इस बुक से लेके उस बुक पे भागने लगे। तो आपका जो मटेरियल है वो हमेशा, जो आपकी रिसोर्सेज हैं वो हमेशा मिनिमाइज होनी चाहिए और उन्हीं रिसोर्सेज से आपको ज़्यादा आपके मार्क्स आएँ। क्योंकि बहुत सारा पढ़ लिया तो पहली बात वो तो याद भी नहीं रहेगा, और जब इतना सारा पढ़ लोगे तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंस जाएगा। लेकिन पढ़ोगे कैसे इतना सारा? रिवाइज भी नहीं कर पाओगे इतना सारा। तो हमेशा जो रिसोर्सेज हैं वो कम होनी चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट, जो इसका एक मंत्रा कहेंगे अगर हम क्लियर करने का, वो रिवीजन है। तो रिवीजन इज़ द की, राइट मटेरियल विद राइट रिवीजन। तो पहले हम इसमें अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमें कितना टाइम कितनी चीज़ को देना चाहिए। तो पहले इसमें जो हम टाइम मैनेजमेंट है वो वर्किंग प्रोफेशनल और नॉन वर्किंग वालों का, दोनों का डिस्कस करेंगे। पहले हम नॉन वर्किंग वालों का देख लेते हैं। तो जर्नल स्टडीज़ को आप रोज़ 6 घंटे दे सकते हैं। घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन की बुक आती है उसको आप 2 घंटे दे सकते हैं। और मैं आपको एक करंट अफेयर कंपाइलेशन प्रोवाइड करूँगी। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको एक करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगा, उसको आप 1 आवर दे सकते हैं। और मेरा मानना है अगर आपने वो कंपाइलेशन पढ़ लिया तो उसके अलावा आपको कुछ और करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक तरह से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उसको सबसे ईजी वे में, और जिससे आपको कोई प्रेशर ना लगे और मतलब बहुत ही मिनिमाइज रिसोर्सेज में आपको कैसे आप ज़्यादा मार्क्स लाएं, इस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया है। तो ये करंट अफेयर कंपाइलेशन इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर यू। और डेली जो क्विज़ होता है आप उसको भी कर सकते हैं। उसका मैं कंपाइलेशन मिलेगा, और अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और डेली टेस्ट होगा, उसको आप 30 मिनट्स दीजिए। न्यूज़पेपर है, जैसे न्यूज़पेपर, जैसे अब आप न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग, लेकिन आप 30 मिनट्स फिर भी न्यूज़पेपर को दे सकते हैं मेंस और इंटरव्यू के लिए। लेकिन प्रीलिम्स में भी अभी न्यूज़पेपर काम आ सकता है। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी बहुत पुरानी चीज़ें जैसे रिपीट हो जाती हैं, कोई एडिटोरियल आ गया या कोई ऐसा आर्टिकल है उसमें कोई पुरानी स्कीम आ गई, जैसे आयुष्मान भारत के बारे में आ गया, तो वहाँ से आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। तो आप जो टोटल टाइम है वो 10 आवर्स दे सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल अपना टाइम कैसे दें। उनके पास एक ऑलरेडी टाइम कंस्ट्रेंट होता है, 9 to 5 की जॉब करते हैं तो टाइम ऑलरेडी कंस्ट्रेंट है, लेकिन पेपर के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, किसी ना किसी तरह टाइम निकालना पड़ेगा। तो जनरल स्टडीज़ को आप 3.5 आवर्स दे सकते हैं। घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 आवर, और करंट अफेयर जो कंपाइलेशन है उसको 1 आवर 15 मिनट्स दे सकते हैं। और जो डेली टेस्ट है उसको आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स इस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और टोटल टाइम जो है वो आपका 16 आवर्स हो जाएगा। ये जो है ये 60 डे प्लान है आपने टेस्ट सीरीज एंड करंट अफेयर कोर्स, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 43 डेली टेस्ट होंगे, इसमें 50 क्वेश्चन, 6 फुल लेंथ, और आपको डेली को इसकी कंपाइलेशन मिलेगी, करंट अफेयर की कंपाइलेशन मिलेगी, एनवायरनमेंट के नोट्स मिलेंगे, और यूपी जीके के नोट्स मिलेंगे, यूपी करंट अफेयर कंपाइलेशन मिलेगी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और गवर्नमेंट स्कीम, एग्रीकल्चर और मिनरल डाटा, और ये सब आपको मिलेगा। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके ज्वाइन कर सकते हैं। और जो 2020 का प्रीलिम्स कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम अपना जो 60 डेज़ प्लान है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 अप्रैल को हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ इसकी सोर्सेज भी लिखे हुए हैं। तो सोर्सेज मेरे लिखने का मेरा मेन मकसद ये था कि हम क्या करते हैं, जैसे पॉलिटी के तो हम बहुत लिमिटेड सोर्सेज ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि नोट्स के चक्कर में फंस जाते हैं कि यार इस नोट्स को ले लूँ, उस नोट्स को ले लूँ। नथिंग इज़ बेटर देन लक्ष्मीकांत। नो बडी कैन गिव यू
बेटर नोट्स देन लक्ष्मीकांत। तो आप ना बुक पे रहिए, आप ये नहीं कि इधर उधर उछल कूद करते रहे। उसमें नोट्स में ना कुछ कहीं मिक्स हो जाएगा, ये वीडियो देख लो, वो वीडियो देख लो। नथिंग इज़ बेटर देन लक्ष्मीकांत, स्टिक टू इट। और साथ में उसको घटना चक्र को साथ में करिए। और या तो आप ये 60 डे प्लान ले रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई और टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए। और साथ में आपको करंट अफेयर आपको साथ साथ में लेके चलना होगा। जैसे इसमें हम सितंबर से लेके जो है मई तक का करंट अफेयर करेंगे। तो 9 अप्रैल को आपने पॉलिटी करा, फिर आप 14 अप्रैल तक पॉलिटी पढ़ेंगे। 14 अप्रैल तक आप पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए। फिर उसके बाद आप 15 अप्रैल को ज्योग्राफी में मैंने एक वीडियो बनाया है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का, आप उसको देख सकते हैं। तो ज्योग्राफी के लिए जो मैं बुक सजेस्ट करूँगी फॉर PCS वो महेश कुमार बनवाल, क्योंकि क्वेश्चंस उसी अकॉर्डिंग आते हैं, उससे अच्छी कोई बुक नहीं है, आप उसको ही करिए। और फिर उसके बाद आप जो है ज्योग्राफी आप 19 अप्रैल को अपनी फिनिश कर देंगे। फिर 20 अप्रैल से हिस्ट्री को आप स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री भी एक, आप बोलते हैं कि यार सारे क्वेश्चन तो हिस्ट्री के आते ही नहीं है। सारे क्वेश्चन कि हम कुछ भी पढ़ लें सब कुछ नहीं मिलेगा। हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि क्वेश्चन पेपर आपके लिए डिज़ाइन होगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ जाए? तो वो क्वेश्चन पेपर का क्या फ़ायदा? ये तो एग्जामिनर पे क्वेश्चन आ गया ना, कि उसने ऐसा क्वेश्चन पेपर बनाया कि सारे क्वेश्चन आपको आ गए। आपको फुल मार्क्स तो लाने नहीं होते ना, आपको कट ऑफ लेके आना होता है। तो आप ये सोचिए कि कोई नहीं, अगर मुझे एंशियंट और मिडिवल के कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं तो मैं कोशिश करूं कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन गलत ना करूं। तो आप एंशियंट और मिडिवल को ओल्ड NCERT से पढ़ सकते हैं, आप उसको ध्यान दे सकते हैं, या तमिलनाडु हिस्ट्री से पढ़ सकते हैं। और मॉडर्न का तो सबको पता है, ये एक ही सोर्स है, स्पेक्ट्रम। तो आप स्पेक्ट्रम से उसको पढ़िए। आप एंशियंट और मिडिवल को 1% आपके एक आध क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन मॉडर्न के क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। वहीं अगर आपके एंशियंट के भी आपके 1-2 गलत हो गए और आपने मॉडर्न के भी गलत कर दिए तो वहीं आप कट ऑफ से बाहर निकल जाते हैं। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए वैसे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी इसके, लेकिन फिर भी अगर आपको खुद भी पढ़ना है तो ICSE की 9th and 10th की बुक से पढ़ सकते हैं। और PMF IAS के जो एनवायरनमेंट के नोट्स आते हैं आप उसको भी देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में आप NCERT जो है 9th to 12th वाली NCERT से आप इसको पढ़िए। और साथ में ही आप इसके जो है आप डेज में देखते जा रहे होंगे कि टेस्ट भी हो रहा है, तो ये जो टॉपिक आपका पढ़ेंगे उसका टेस्ट होगा। ये सबसे अच्छा तरीका है ये जानने का कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आप रोज़ अपने आप को ये देखेंगे कि कहाँ मैं स्टैंड कर रहा हूँ, रोज़ आपका एनालिसिस होगा। तो इससे अच्छा कोई मेथड नहीं हो सकता है कि आप रोज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट लिया जा रहा है। जो वो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं उसमें आप इतना अच्छा आपका एनालिसिस नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग, कि आप पूरा पढ़ लिया। अब टॉपिक वाइज में एनालिसिस में क्या होता है कि आपने जैसे आज फंडामेंटल राइट, प्रीएम्बल हो, ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, उसका आपका टेस्ट हुआ, तो आप यहाँ देख लीजिए कि इन टॉपिक में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे इन टॉपिक को कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद हम यूपी स्पेशल और सेंसस करेंगे, इसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी। एंड देन फिर साइंस के लिए लूसेंट साइंस और घटना चक्र इज़ मोर देन सफिशिएंट, आप इतना ही कर लीजिए, बहुत काफ़ी है। और साथ में टेस्ट होगा आपका, और अप्लाइड 2021 करंट अफेयर कंपाइलेशन। ये आपने एक बार ये सब कुछ पढ़ लिया, मतलब एक बार आपका फेज़ ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपका सेकंड रिवीजन होगा, आपका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। इसमें आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमिक, सेंसस एंड UP GK, आप इसको ये दोबारा, क्योंकि रिवीजन से आप नहीं बच सकते। जहाँ आप रिवीजन से बचना शुरू करा वहाँ आपका कट ऑफ नहीं निकलेगा। और ये बिल्कुल एक कड़वा सच मान लीजिए इसको, कि जहाँ आपने रिवीजन से बचना शुरू करा कि यार मैंने एक बार तो पढ़ लिया, अब कुछ नया देखता हूँ,
आप नया मत देखिए। आपने चलिए आपने पूरा सिलेबस 100% है, आपने 80% फर्स्ट टाइम में कवर कर लिया। आप क्या सोचते हैं, यार 20% और कवर कर लेता हूँ, 80% रिवाइज करने का तो मेरे पास दोबारा टाइम नहीं है। तो इससे आपका क्या होगा, क्योंकि 80% तो आपका पूरे दिमाग में एक बार फीडिंग नहीं हुई, वन टाइम फीड हुई है। आप इतना अच्छा रिकॉल नहीं कर पाएंगे उसको जब तक आप उसको दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे। तो दोबारा रिवीजन की ज़रूरत है, जिससे आप एग्ज़ाम में उसको रिकॉल कर पाएँ। आप 20% लेफ्ट आउट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद 23rd में से आपके फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे, एंड फिर उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट होंगे, साथ में हम करंट अफेयर भी रिवाइज कर रहे हैं। और इस टाइम में आपको थर्ड टाइम भी अपना जो भी छूट गया, मतलब कुछ भी, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। मतलब अब सेकेंड टाइम में जो आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रिवाइज कर सकते हैं। एंड देन फिर उसके बाद जनवरी से मई तक हम करंट अफेयर का फुल कंपाइलेशन करेंगे। तो हमारा ये 9th मई से स्टार्ट होके हमारा ये 2 जून को हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर भी आपके पास जो है 10-11 दिन बचे हैं। तो आप 10-11 दिन में आप अपना इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज करिए। नई चीज़ नहीं उठाने की ज़रूरत है इन 10-11 दिन में। कुछ मिसलेनियस देख सकते हैं, लेकिन कुछ पूरा नया चीज़ की नई बुक उठा के बैठ गए। किसी ने बता दिया कि पिछली बार जो एक क्वेश्चन है वो इस बुक से आया था, तो आप जो है फर्स्ट पेज से उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था ना, एक क्वेश्चन के लिए आप कितने दिन खराब करेंगे अपने? 3 या 4 दिन उस बुक को पढ़ने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं है इतना वेटेज देने की, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो पढ़ रखा है आप उसको पढ़िए, या कुछ मिसलेनियस देख सकते हैं। आप अगर इस टाइम टेबल से आप स्टिक रहे और आपने इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा और कम चीज़ों को पढ़ा, लेकिन उनको अच्छे से रिवाइज किया, कंसोलिडेट किया, तो आपको ये प्रीलिम्स निकालने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपको, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन।